हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि मेरा एग्ज़ाम जो है आज 3:30 PM में शिफ्ट 4 में था SBI PO प्रीलिम्स का। तो मैं उसका एनालिसिस करने वाला हूँ। तो जो मेरा एग्ज़ाम है वो काफ़ी सही गया है। उतना भी अच्छा नहीं बट हाँ ठीक ठाक अटैम्प्ट हुआ है। मैंने एक्यूरेसी पे पूरा ध्यान रखा है। तो मैंने आपके साथ वही डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरह से क्या क्या क्वेश्चन आए थे और कितने कितने क्वेश्चन थे और क्वेश्चन का लेवल क्या था और मेरे अटैम्प्ट क्या रहे हैं और इसके रिजल्ट के बारे में और जो भी कुछ है सभी टॉपिक पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा, बहुत शॉर्ट वीडियो है तो मैं आपको सारा कुछ एक एक करके डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने एग्ज़ाम हॉल में रफ सीट पे कुछ कुछ क्वेश्चंस जो थे उसको मैंने नोट कर लिया था, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं। तो मैं वो सबको लिख के लाया हूँ, तो आप सबको मैं वो शेयर करने वाला हूँ। तो आपको मैं बताता हूँ मेरे इंग्लिश के जो अटैम्प्ट हैं वो 24 रहे हैं। तो जो क्वेश्चन थे, फिलर के 5 क्वेश्चन थे, एडम फ्रेजेस के 2 क्वेश्चन थे, पैराजमल के 4 क्वेश्चन थे, रीअरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन थे, एक आरसी था जिससे 9 क्वेश्चन थे, डाइट ईट ओवर ईट वाला था एक करके, उससे 9 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन थे। तो इतने थे और मैंने अटैम्प्ट किए हैं वो 24 अटैम्प्ट है मेरे इंग्लिश में। तो ये रहा इंग्लिश का। मैं क्वांट की बात कर लूँ तो क्वांट में एक क्वेश्चन जो मेरा पहला खुला था वही रेशियो का ही था। एक 3 क्वेश्चन था, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों का कंपटीशन वाला था, ठीक है। एक डीआई था चार्ट और टेबल वाला, उससे 6 क्वेश्चन थे। एक बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन भी आ गया था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 6 क्वेश्चन थे, जो कि मुझे लगता है सही थे। बट हाँ, क्वांट में बोलूँ तो इसको इजी नहीं बोल सकते, मॉडरेट था। बट हाँ, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन के में टाइम लग रहे थे मुझे, तो मेरे हिसाब से एक स्फीयर के क्वेश्चन थे, रेशियो करके था, नंबर सीरीज के भी 6 क्वेश्चन थे इसमें, जो कि ईजिली बन रहा था। एक में दिक्कत हो रहा था मुझे, बट हाँ 5 बन गए थे आराम से। ट्रेन वाला एक क्वेश्चन था, जैसे ब्रिज का था करके कुछ, इससे एक क्वेश्चन थे। एक कंपाउंड इंटरेस्ट का था क्वेश्चन, और डीआई से 6 क्वेश्चन था, जैसे परसेंटेज बेस्ड चार्ट था उसमें 6 क्वेश्चन था। तो मेरे इस क्वांट में अटैम्प्ट मेरे 23 रहे हैं। अब बात कर लूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में सिलॉक्स के 3 क्वेश्चन थे जो ईजिली बन गए थे। एक था नंबर से ऐड सब्ट्रैक्ट करके, उसमें से ऑड डिजिट और इवन डिजिट में शायद ऑड में सब्ट्रैक्ट करना था, इवन में ऐड करना था, उस तरह से थे क्वेश्चन। एक पजल था 5 फ्लोर और 5 स्टोरी बिल्डिंग वाला, उससे 5 क्वेश्चन थे। एक अल्फ़ाबेट टेस्ट से 2 क्वेश्चन था। पजल 8 पीपल वाला सर्कुलर टेबल अपोजिट टू सेंटर देख रहे थे, उससे 5 क्वेश्चन था। पजल एक स्ट्रेट लाइन सर्टेन वाला था, उससे 3 क्वेश्चन था। और एक पजल था 6 पॉसिबिलिटीज़, 6 पीपल सेटिंग स्ट्रेट लाइन नेम, जो गेम खेले थे पबजी और जो भी था लाइन, उससे 5 क्वेश्चन थे। इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे। पजल 6 बॉक्सेस डिफरेंट टर्न वाला, उससे 5 क्वेश्चन थे। तो पजल अच्छे खासे पजल पूछे थे, 1 2 3 4 5 पजल पूछे थे, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि 4 तो है 5 नंबर के और एक है 3 नंबर के, तो समझिए अब 23 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पजल के थे। तो मुझे थोड़ा सा रीजनिंग टफ लगा। मैंने 18 अटैम्प्ट ही कर पाया इसीलिए रीजनिंग में। तो मेरे टोटल अटैम्प्ट जो है 24 23 18 और 65 मेरे टोटल अटैम्प्ट्स रहे हैं इसके SBI PO प्रीलिम्स के, ठीक है। तो ये था मेरे अटैम्प्ट। रिजल्ट की मैं बात करूँ तो रिजल्ट आ ही जाएगा, एग्ज़ाम खत्म होता है उससे 10 से 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। उसका SBI PO का प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड के साथ SBI PO मेंस का एडमिट कार्ड भी आ जाता है। फिर उसके बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम भी हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही था। अभी आप लोग जिनका भी पेपर अच्छा गया हो, मेंस की तैयारी में लग जाइए। जिनको लग रहा है कि थोड़ा सा कम हो गया है, नहीं अच्छा गया है, तो बस अभी भी निराश नहीं होना है। RBI असिस्टेंट है और SBI क्लर्क की भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाली है, तो उस पर आप लोग लगे रहिए, ठीक है। एकदम डरना नहीं है। और जो लोग भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे डेली फ्री PDF शेयर करता हूँ न्यूज़पेपर की, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह जो PDF होती है सब वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप एक बार उसको ज्वाइन कर लीजिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह लेना चाहते हैं, गाइडली का आप ले सकते हैं, बहुत से उसका कंटेंट लेवल है। मैंने वहीं से प्रैक्टिस किया है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। सोनल12 हमारा कोड है, जाके वहाँ से आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की, वहाँ से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो, आपके इस शिफ्ट में कितने अटैम्प्ट रहे हैं और आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, वो सब आप ज़रूर बताइएगा मुझे। बाकी मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग अपने अटैम्प्ट जरूर बताइएगा कि कितने अटैम्प्ट रहे हैं आपके, और बाकी देखते हैं होता है नहीं। मुझे लग रहा है कि हो जाना चाहिए 65 अटैम्प्ट पे। तो आई थिंक एक्यूरेसी पे मैंने काम किया है काफ़ी। मुझे नहीं लग रहा कि मैंने गलत अटैम्प्ट किया है कोई। और आपके भी यदि इस शिफ्ट में रहे हैं पेपर, तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपके पेपर कैसे रहे हैं, क्योंकि मुझे भी कुछ आइडिया लग जाए आपके अटैम्प्ट से कि आप लोगों ने कितना अटैम्प्ट किया है। तो मैं भी एक आइडिया लगा पाऊँ कि हाँ मेरा अटैम्प्ट सही है या नहीं। बट हाँ, कट ऑफ के अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है कि मैंने सही किया, और एक्यूरेसी सही होता है तो बोनस मार्क्स कुछ मिल जाते हैं, तो शायद हो जाना चाहिए। बाकी ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, मैं तो यही कहूँगा। कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। देखियो, जो भी बहुत सारे लोग मुझे मैसेज किए हैं कि भैया मेरा पेपर जिनका एक को था या आज भी पहले शिफ्ट में था कि भैया अच्छा पेपर नहीं गया, प्रेशर के कारण या जो भी रीज़न हो, तो
तो उसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, वो होता है कभी कभी, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, हम तो हमेशा हैं आपके साथ, ठीक है। सी यू, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सी यू, टेक केयर।